नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं पर्यावरण में पक्षी से संबंधित प्रश्नों के बारे में। ये वो प्रश्न हैं जो कि सीटेट ऑनलाइन एग्जाम जो हुई थी उसमें पूछे गए प्रश्न हैं। सबसे ज्यादा पूछे गए प्रश्न हैं पक्षी से संबंधित। तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें जरूर बताना है कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। यहाँ पर इससे पहले हम जो विभिन्न राज्यों के लोक नृत्य हैं उस पर हम वीडियो बना चुके हैं जो कि सीटेट ऑनलाइन एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। यदि आपने वो नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा। उसके बाद में राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य से संबंधित भी हम वीडियो बना चुके हैं जो कि सीटेट ऑनलाइन एग्जाम में प्रश्न पूछे गए। साथ में इंपोर्टेंट जानकारी भी यानी कि और भी प्रश्न अलग से रखे गए हैं ताकि आने वाले एग्जाम में यदि उस प्रकार के प्रश्न भी आए तो आप गलत ना करें। तो उन दोनों वीडियो को देख लीजिएगा, आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पर पक्षी से संबंधित सारे प्रश्न आपको मिलने वाले हैं, तो स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें जरूर बताना है कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो शुरुआत करते हैं। जो पहला प्रश्न पूछा गया था आपसे कि वहां पक्षी जो विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाते हैं तथा घोंसले बनाने के लिए विभिन्न स्थानों का चुनाव करते हैं, निम्न में से कौन से पक्षी पेड़ के तनों में अपना घोंसला बनाते हैं, है ना। यहां पर सीधा सीधा पूछा गया है, आपको उस पक्षी के बारे में बताना है जो पेड़ के तनों में अपना घोंसला बनाते हैं। क्या वो कौवा है, क्या वो बसंत गोरी है जिसे बारबेट भी कहा जाता है, क्या वो शकरखोरा है जिसे सनबर्ड सूर्य पक्षी भी कहा जाता है, या फिर दर्जन चिड़िया है। कौन सा वहां पक्षी है जो पेड़ के तनों में अपना घोंसला बनाता है। चाहे तो आप आपका आकलन भी कर सकते हैं कि इन प्रश्नों में आपको कितने नंबर आ रहे हैं। आप चाहे तो आप कमेंट के माध्यम से या फिर अपनी कॉपी में आंसर लिखकर अंत में बता सकते हैं कि सर हमें इतने नंबर आ रहे हैं इन प्रश्नों में। तो यहाँ पर देखिए वहां पक्षी कौन सा है जो पेड़ के तनों में अपना घोंसला बनाता है, तो वह है बसंत गोरी, है ना, जिसे बारबेट भी कहा जाता है। यह वह पक्षी है जो पेड़ के तनों में अपना घोंसला बनाता है। देखिए यहाँ पर हम आपको हर एक विकल्प की जानकारी देंगे और अंत में जो विभिन्न प्रकार के घोंसले उनके बारे में बताएंगे, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो यहाँ पर देखिए बाकी कोए, शकरखोरा और दर्जन चिड़िया के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कोआ है ये किस प्रकार का घोंसला बनाता है। तो कोए का जो घोंसला होता है वो लोहे के तार लकड़ी की शाखाओं से बने होते हैं और कोआ अपना जो घोंसला है वो पेड़ों की ऊंची डाल पर बनाता है। प्रश्न पूछा गया है ऑफलाइन एग्जाम में सीटेट में कि सबसे ऊंची डाल पर जो अपना घोंसला बनाता है वो कौन सा पक्षी है। तो याद रखिएगा वो कौन सा है, कौवा है। बसंत गोरी के बारे में अभी बताया था। बसंत गोरी पेड़ के तने गहरा छेद बनाकर उसमें अंडा रखती है तथा गर्मी के मौसम में टुरकुर करती है ना। तो ये कौन सा पक्षी है, बसंत गोरी। दर्जन चिड़िया की बात करें तो दर्जन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है, फिर उसके बीच बनी देवी में अंडा देती है, यानी कि जिस प्रकार से वो सी लेती है उसके अंदर ही वो अंडा देती है। वो कौन सी चिड़िया है, दर्जन चिड़िया। शकरखोरा की हम बात करें तो शकरखोरा अपना घोंसला किसी छोटे पेड़ या डाली पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है। लटकता हुआ घोंसला आपने देखा होगा, वो किसका होगा, शकरखोरा का होगा। तो इन चारों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, आगे प्रश्न भी पूछे जाएंगे। चलिए दूसरा प्रश्न है आपका, वहां पक्षी जो दिल्ली में सामान्य रूप से दिखाई देता था परंतु अब इस चिड़िया के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु एक विशेष दिन मनाया जाता है क्योंकि शहरीकरण के कारण यह दुर्लभ हो गई है। उस चिड़िया का नाम आपको बताना है, कौन सी चिड़िया है, मोर है, कोयल है, तोता है या फिर गोरैया है। आपने देखा होगा बचपन में, शायद आपने भी ज्वार वगैरह डाली होगी बरसात के समय में। जब बरसात होती थी, जब बंद हो जाती थी बरसात, उसके बाद में घर पे मम्मी पापा को देखा होगा, आपने भी डाली होगी, मैंने तो डाली वही ज्वार, है ना। उसके बाद जो चिड़िया इकट्ठी होकर आती थी, तो वो जो चिड़िया है उसका नाम यहाँ पर बताना है। पहले बहुत दिखती थी वो, अब चाहेगा आप गांव में चले जाएं या फिर शहर में चले जाएं, वो चिड़िया बहुत कम दिखाई देती है। तो उस चिड़िया के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक विशेष दिन मनाया जाता है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। पहले चिड़िया का नाम जान लेते हैं। चिड़िया का नाम है गोरैया, है ना। गोरैया दिवस मनाया जाता है, विश्व गोरैया दिवस। तो वो कब मनाया जाता है, तो वो 20 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 20 मार्च को। आगे बात करेंगे, तो याद रखिएगा गोरैया आपका सही आंसर होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 20 मार्च को विश्व गोरैया दिवस मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया था, तो पहला विश्व गोरैया दिवस 2010 को मनाया गया था। कब, 2010, 20 मार्च 2010 को मनाया गया था पहला विश्व गोरैया दिवस। चलिए तीसरा प्रश्न है आपका, निम्न में से किन पक्षियों की चोंच में छानने की प्रणाली होती। छानने की प्रणाली यानी कि निषयंदन प्रणाली, है ना। चाहे निषेधन प्रणाली कह लीजिए या फिर छानने की प्रणाली कह लीजिए। वो कौन से पक्षी होते हैं जिनकी चोंच में छानने की प्रणाली यानी कि निषेधन प्रणाली होती है। फ्लेमिंगो हंसावर है, रोबिन यूरोपियन छोटी चिड़िया है, मेकाओ लंबी पूंछ का तोता है, या फिर गोरैया है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, वहां पक्षी, सभी पक्षियों की बात हो रही है यहां पर। वहां पक्षी जो अपना भोजन
जल पर रहकर करते हैं या फिर जल में करते हैं, उनकी चोंच में छानने की प्रणाली होती है। याद रखिएगा, है ना, जितने भी पक्षी अपना भोजन जल में करते हैं उनकी चोंच में क्या लगी होती है, छानने की प्रणाली लगी होती है। अब इन चारों विकल्पों के माध्यम से आपको बताना है कि वहां पक्षी कौन सा है जो अपना भोजन जल में ढूंढता है। वहां पर आपने देखा होगा कोई सा भी पक्षी हो, जब अपना भोजन जल में ढूंढता है तो जल में अपनी चोंच डुबाता है, पानी अलग हो जाता है और भोजन वो वहां पर ले लेता है। कोई सा भी पक्षी हो, तो वो पक्षी यहां पर होगा आपका फ्लेमिंगो हंसावर, है ना। फ्लेमिंगो हंसावर पक्षी की चोंच में छानने की प्रणाली होती है, क्योंकि ये जो अपना भोजन है वो कहां पर करता है, जल पर रहकर करता है। तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। देखिए यहाँ पर निस्यंदन प्रणाली के बारे में और भी जो विकल्प हैं उनके बारे में जानकारी देंगे। तो सबसे पहले जो निस्यंदन प्रणाली होती है वो क्या होती है, तो यहाँ पर देखिए जो निस्यंदन प्रणाली होती है, यहाँ पक्षियों के लिए एक प्रकार की आहार प्रणाली होती है। जो छानने वाली प्रणाली होती है उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये पक्षियों के लिए क्या होती है, एक प्रकार की आहार प्रणाली होती है। और यह प्रणाली मुख्य रूप से उनकी चोंच पर मौजूद होती है। कहां पर, चोंच पर। यह खाद्य सामग्री को छानकर पानी से अलग करने में मदद करती है, यानी कि पानी अलग हो जाता है और उनकी जो खाद्य सामग्री है वो अलग हो जाती है। और यह निस्यंदन प्रणाली मुख्य रूप से पक्षियों में मौजूद होता है जो जल निकायों पर भोजन करते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया, जल पर रहकर यानी कि जल निकायों पर जो भोजन करते हैं उनमें, उन पक्षियों में ये मौजूद होती है। और छानने के उद्देश्य से पक्षियों की चोंच मुख्य रूप से कैसी होती है, यदि पूछा जाता है कि छानने के उद्देश्य से पक्षियों की चोंच मुख्यतः किस रूप की होती है, तो याद रखिएगा वो सपाट होती है और चौड़ी होती है। सपाट और चौड़ी किन कौन से पक्षियों की होती हैं, जो छानने के उद्देश्य से अपना भोजन ढूंढते हैं ना। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट को इंपोर्टेंट है। आगे हम बात करते हैं हंसावर की। जैसे कि हमने विकल्प में आपको बताया था, आंसर आपका हंसावर। तो हंसावर के पास जो चोंच होती है वो कैसी होती है, सपाट और चौड़ी होती हैं। और ये जल निकायों पर भोजन करते हैं, इसलिए इनके पास क्या होता है, छानने की जो प्रणाली होती है वो इनके पास होती है, इनकी चोंच में होती है। यहां पर देखिए रोबिन यूरोपियन छोटी चिड़िया, है ना। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, रोबिन कहते हैं, और हिंदी में यूरोपीय छोटी चिड़िया कहते हैं। तो इसकी जो चोंच होती है, चोंच के बारे में पूछा जाता है अधिकतर। अभी जो सीटेट एग्जाम हाल ही में आपकी ऑनलाइन एग्जाम हुई थी उसमें पूछा गया था चोंच के बारे में, तो पता होना चाहिए। तो रोबिन यानी कि जो यूरोपियन छोटी चिड़िया है, इसकी चोंच कैसी होती है, तो पतली और सीधी होती है। और ये किसको खाती है, तो ये कीड़े को खाती है, इसलिए इन्हें निस्यंदन प्रणाली की आवश्यकता नहीं होती है ना, क्योंकि ये किसको खाती है, कीड़ों को खाती है, डायरेक्ट खा लेती है, पानी से उठाकर खाने की इनको आवश्यकता नहीं है। आगे हम बात करेंगे मेकाओ लंबी पूंछ का तोता। विकल्प में था, 4 विकल्प थे जिसमें मेकाओ लंबी पूंछ का तोता और गोरिया भी था। तो जो लंबी पूंछ का तोता है वो इस प्रकार की जो प्रजातियां होती हैं वो छोटी और घुमावदार चोंच होती है। चोंच के बारे में पूछे लंबी पूंछ के तोते की, तो इनकी जो प्रजाति होती है उनकी कैसी चोंच होती है, छोटी और घुमावदार होती है। और यह अपने भोजन के प्रयोजनों के लिए फलों को तोड़ने में मदद करता है। कैसे वो जो चोंच होती है वो किस में मदद करती है, फलों को तोड़ने में मदद करती है, इसलिए इन्हें भी निस्यंदन प्रणाली की आवश्यकता नहीं होती है। गोरैया की हम बात करें तो गोरैया इस प्रजाति की छोटी शंकु के आकार की चोंच होती है। किस प्रकार की चोंच होगी इनकी, छोटी शंकु के आकार की चोंच होती है। और ये मुख्य रूप से बीज खाते हैं। मुख्य रूप से क्या खाते हैं गोरैया, बीज खाते। जैसे कि मैंने गोरैया के बारे में आपको बताया था, आपने बचपन में डाला होगा, है ना, ज्वार वगैरह गेहूं जो भी आपके घर में खिलाने के लिए होगा वो आपने डाला होगा और देखा होगा गोरैया को। तो इसलिए इन्हें भी निस्यंदन प्रणाली की आवश्यकता नहीं होती है। किसको होती है, फ्लेमिंगो हंसावर को होती है, जो कि जल में अपना भोजन को ढूंढती है, इसलिए इनको जो छानने की प्रणाली है इनके अंदर होती है। और कहां पर होती है, चोंच में होती है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा प्रवासी पक्षी है जो उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र से भारत आया था। देखिए सबसे छोटा पक्षी के बारे में आपको बताना है। सीख पर बतख जिसको हम पिनटेल डक कहते हैं, छोटी मत्स्य कुर्री जिसे आस्प्रे कहा जाता है, हंसावर, फ्लेमिंगो या फिर छोटी जल रंक जिसे स्टिड भी कहा जाता है। तो यहां पर देखिए सबसे छोटा प्रवासी पक्षी के बारे में पूछा गया है, तो वो होगा आपका छोटी जल रंक स्टिड। ये सबसे छोटा प्रवासी पक्षी होता है। और इसका वजन कितना होता है, तो इसका वजन होता है 15 ग्राम। ये लगभग है ना, लगभग 15 ग्राम का होता है मात्र ये। और आर्कटिक क्षेत्र से भारत पहुंचने के लिए कितने किलोमीटर से अधिक की यात्रा करता है, तो ये करता है आपका
8,000 किलोमीटर, जैसा कि यहाँ पर मैंने लिखा भी है, आप देख सकते हैं। तो सबसे छोटा प्रवासी पक्षी कौन सा है? छोटे जल रंग के हैं। इसका वजन कितना होता है? 15 ग्राम लगभग होता है, और आर्कटिक क्षेत्र से भारत पहुंचने के लिए 8,000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा ये करता है। अगला प्रश्न है, देखिए काफी अच्छा प्रश्न है, ये पूछा गया है आपसे। कॉलम फर्स्ट दे रखा है और कॉलम सेकंड दे रखा है, पक्षी का नाम दे रखा है इधर, और इधर घोंसलों का विवरण दे रखा है। थोड़ा ऊपर हम कर लेते हैं। आपने देख लिया प्रश्न क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर पक्षी का नाम और घोंसले का विवरण करके आपको कूट में आंसर देना है। तो यहाँ पर देखिए पहला विकल्प है आपका शकरखोरा, दूसरा है कोयल, तीसरा है कलचिड़ी और चौथा है दर्जिंग चिड़िया। तो इसमें आपको देखकर बताना है कि ये जो जोड़ी है, जोड़ी आपको मिलान करना है, कूट में आंसर देना है। तो शकरखोरा किस प्रकार का घोंसला बनाता है? तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ये किस प्रकार का घोंसला बनाता है। छोटे पेड़ की डाली पर लटका घोंसला, इसमें बाल, बारीक घास, पतली टहनियां, सूखे पत्ते, कपड़े के चिथड़े आदि होते हैं। तो इस प्रकार का जो घोंसला है वो कौन बनाता है? शकरखोरा बनाता है। तो यहां पर हम देख लेते हैं, ए का क्या होगा आपका 4 नंबर है ना। बी का क्या होगा? कोयल कैसा अपना घोंसला बनाती है? तो कोयल जो होती है अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाती है। आपने देखा होगा कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। कौवा इस पक्षी के लिए घोंसला बनाता है जिसमें यह अंडे देती है। जब कौवा नहीं होता है उस बीच में कोयल अपना अंडा, इसका जो घोंसला होता है कौवे का, उसमें रख देती है, और वो पालन पोषण कौन करता है? कौवा करता है। तो कोयल जो है वो अपना घोंसला नहीं बनाती है। तो बी में क्या आएगा आपका? फर्स्ट। सी में देखते हैं, सी यानी कि कलचिड़ी। कलचिड़ी अपना घोंसला कैसा बनाती हैं? 4 विकल्प यहाँ पर हैं, देख सकते हैं आप। तो जो कलचिड़ी है ये अपना घोंसला बनाती है सड़क के किनारे, पत्थरों के बीच घोंसला, उसके ऊपर पौधों की टहनियां, जड़ें, बाल, रुई बिछी होना चाहिए। इस प्रकार का घोंसला कौन बनाती है? कलचिड़ी बनाती है। तो तीसरे में आप यहाँ पर सेकंड लिख सकते हैं। और दर्जिंग चिड़िया, दर्जिंग चिड़िया अपना घोंसला कैसा बनाती है? तो यहाँ पर एक विकल्प बचा मात्र आपका। झाड़ी पर 2 पत्तों को नुकीली चोंच से सीकर बनाया गया घोंसला किसका होता है? दर्जिंग यानी दर्जी है ना। यहाँ से आप पता कर सकते हैं दर्जिंग, इसलिए इनका नाम पड़ा दर्जी से है ना। जैसे दर्जी सिलता है ना, ऐसे ही ये जो पत्ते होते हैं उनको आपस में जोड़ देती हैं, सी देती हैं। तो झाड़ी पर 2 पत्तों को नुकीली चोंच से सीकर बनाया गया घोंसला किसका होता है? दर्जिंग चिड़िया का होता है। तो डी में आप क्या लिखेंगे? तीसरा नंबर लिखेंगे। तो 4 1 2 3 देखते हैं कहां पर है ये। 4 1 2 3 है ना। 4 1 2 3 यहां पर आंसर भी लिखा हुआ है। तो फोर्थ वाला विकल्प आपका यहां पर बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका छठा। पक्षियों की उस प्रजाति का नाम आपको बताना है जिसमें नर पक्षी अनेक सुंदर घोंसले बनाता है और मादा पक्षी उनमें से केवल एक घोंसला चुनता है और उसमें अंडे देता है। यानी कि एक जो पक्षी होता है, जो नर पक्षी होता है, वो अनेक घोंसले बनाता है, यानी कि कितने भी घोंसला बनाए, लेकिन उसमें से जो मादा पक्षी है उसको जो घोंसला पसंद आता है, जो सुंदर घोंसला होता है, उसको वो चुनती एक घोंसले को और उसी में वो अंडा देती है। तो वहां कौन सा पक्षी है? कलचिड़ी है, शकरखोरा है, दर्जिंग चिड़िया है, या फिर बया वीवर है ना। तो वहां पक्षी कौन सा होगा? आप भी आंसर दे सकते हैं। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर वीवर पक्षी, जिसे बया पक्षी भी कहा जाता है। ये पक्षी एकमात्र ऐसा पक्षी होता है जो वीवर में नर पक्षी होते हैं, वो अनेक घोंसले बनाते हैं सुंदर सुंदर, है ना। उसमें से जो मादा पक्षी को पसंद आता है, जो अधिक सुंदर होता है, उसमें वो अंडे देती हैं, यानी कि एक ही घोंसले में अंडे देती है। बाकी के जो घोंसले होते हैं वो ऐसे ही पड़े रहते हैं, उसमें किसी प्रकार के अंडे वो नहीं देती है। तो वो कौन सा पक्षी है? बया यानी कि वीवर पक्षी है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कलचिड़ी उसमें विकल्प में था। बाकी जो विकल्प हैं, यानी कि 4 विकल्प थे, जिसमें हमने शकरखोरा के बारे में आपको बता दिया, दर्जिंग चिड़िया के बारे में बता दिया था, कलचिड़ी के बारे में नहीं बताया था। तो कलचिड़ी के बारे में देख लीजिए। कलचिड़ी इंडियन रोबिन इसको कहा जाता है। यहाँ अपने अंडे पत्थरों के बीच बने घोंसले में देती हैं। इसका घोंसला घास का बना होता है। इसके ऊपर नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई बिछी होती, जैसे कि अभी जो आपको कूट में आंसर देना था, सही जोड़ी मिलान करनी थी, उसमें भी हम बता चुके हैं। तो कलचिड़ी आए तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ अपने अंडे किस में देती है? पत्थरों के बीच में बने घोंसले में देती है। चलिए आगे बात करें 7वें प्रश्न की। तो यहां पर पूछा गया है कि उस पक्षी का नाम आपको बताना है जिसकी आंखें मानवों की तरह सामने की तरफ होती है ना। सरल सा है, सभी को पता होगा। चील है, बाज है, गिद्ध है, या फिर उल्लू है। तो सही आंसर आपका क्या होगा यहाँ पर? उल्लू, है ना। जो उल्लू की आंखें होती हैं वो किस प्रकार होती है? मानवों की तरह सामने की तरफ होती हैं। और ये अपनी गर्दन कितनी डिग्री तक घुमा लेते हैं? तो यहां पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप। तो उल्लू जो होता है
उल्लू के सिर के सामने की तरफ आंखें होती जैसे कि प्रश्न में लिखा हुआ था, और उल्लू अपनी गर्दन को कितने डिग्री तक घुमा सकता है, तो ये 270 डिग्री, कितना 270 डिग्री तक घुमा सकता है उल्लू। तो यदि डिग्री में पूछे तो 270 आपको याद रखना है। बाज, चील और गिद्ध की हम बात करें तो इन पक्षियों के सिर के किनारों पर आंखें होती हैं। देखिए सामने किसकी आंखें होती, उल्लू की होती है, लेकिन यदि आपसे पूछा जाता है कि वह पक्षी कौन सा है जिनके सिर के किनारों पर आंखें होती हैं, तो वो बाज है, चील है और गिद्ध है ना। ये तीनों पक्षी ऐसे होते हैं जिनके सिर के किनारों पर आंखें होती हैं, तो इसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, 3 पक्षियों का वह समूह जिसका प्रत्येक सदस्य वस्तुओं को हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी स्पष्ट देख सकता है। जो वस्तु हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई देती है उसे ये पक्षी 8 मीटर दूरी से देख लेते हैं, वो कौन सा? देखिए ये प्रश्न ऑफलाइन में भी पूछा गया है और ऑनलाइन में भी पूछा गया प्रश्न है, और इसके बारे में आपको सभी को पता होगा। यहाँ पर जितने भी ये प्रश्न देख रहे हैं सभी को इसका आंसर पता होगा जहां तक मुझे लगता है। बाज है, कौवा है, कबूतर है, बाज, चिल, गिद्ध है, कबूतर, तोता, चील है, कौवा, चिल, बुलबुल है। तो यहाँ पर ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, सही आंसर आपको पता होगा, वो बाज है, चील है और गिद्ध है। यानी कि जो वस्तु हम 2 मीटर से देख सकते हैं वो ये तीनों जो पक्षी वो 8 मीटर से भी आसानी से उसको देख सकते हैं। चलिए जैसा कि यहां पर आंसर मैंने बताया बाज, चील, गिद्ध है ना। और 9वां प्रश्न है आपका, अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकने वाला पक्षी कौन सा है? कबूतर है जिसको कपूत भी कहते हैं, तोता है, उल्लू है या मैना है? ये पूछा गया प्रश्न है और काफी बच्चों ने इसका सही आंसर भी दिया था और काफी ने गलत भी दिया था। झटके से आगे पीछे कर सकने वाला पक्षी कौन सा है? तो वो होगा आपका मैना, याद रखिएगा, है ना। मैना ऐसा पक्षी है जो अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकता है। चलिए यहां पर आंसर लिखा हुआ है ना। और अगला प्रश्न आपका 10वां, अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकने वाला, आगे पीछे वाला कौन सा पक्षी? वो मैना है, लेकिन अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकने वाला पक्षी कौन सा है? 270 डिग्री मैंने आपको बताया था अभी, है ना। वो कौन सा पक्षी? कबूतर है, तोता है, उल्लू है या फिर मैना है? तो कौन सा होगा? उल्लू होगा। ये प्रश्न भी सीटेट एग्जाम में पूछा गया है। तो 2 तरीके से ये प्रश्न पूछा गया है, तो याद रखिएगा अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकने वाला पक्षी उल्लू है और आगे पीछे करने वाला जो पक्षी होगा वो मैना होगी। चलिए झटके से आगे पीछे करने वाली जो पक्षी होगी वो कौन सी होगी? मैना होगी। चलिए अगला प्रश्न है आपका, एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी कौन सा है? एक छोटे से पेड़ पर आपने देखा होगा झाड़ी की शाखा पर लटकने वाले जो घोंसले होते हैं वो कौन सा पक्षी बनाता है? सूर्य पक्षी शकरखोरा बनाता है, कौवा बनाता है, बसंत गोरी बनाता है जिसे बारबेट भी कहा जाता है, या फिर भारतीय रोबिन कल चिड़िया बनाती है? यहां पर आपको बताना है कि वहां कौन सा पक्षी है जो अपना घोंसला लटकने वाले घोंसले बनाने वाला पक्षी के बारे में आपको बताना है। तो वो होगा आपका सूर्य पक्षी, जिसे शकरखोरा भी कहा जाता है या फिर सनबर्ड भी कहा जाता है। तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, पक्षियों की एक स्पीसीज जिसको हम प्रजाति कहते हैं ना, पक्षियों की एक प्रजाति ऐसी है जिसका नर पक्षी सुंदर सुंदर घोंसले बनाते हैं। अभी हमने इसका आंसर दिया था, यह प्रश्न 2 बार पूछा गया है ना। तो मादा पक्षी उन सभी घोंसले लिखे हुए हैं, घोंसलों को देखती है, उनमें से वहां उसे चुनती है जो उसे सबसे अच्छा लगता है और उसी में वो अंडे देती है। पक्षियों की इस स्पेसीज यानी कि प्रजाति का नाम बताइए। तो यहाँ पर 4 विकल्प पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ी देर पहले ही मैंने इसका आंसर बताया था। कौन सा पक्षी होगा? बया यानी कि वीवर पक्षी होगा। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका और अंतिम प्रश्न है। टोटल 13 प्रश्न पूछे गए थे सीटेट ऑनलाइन एग्जाम में। यहां पर देखिए जितनी भी चोंच के बारे में बताया इनके बारे में बताया जाएगा और अंत में जितने भी इंपोर्टेंट घोंसले हैं उनके बारे में एक बार फिर से आपका रिवीजन करवाया जाएगा। तो पूरा इस वीडियो को देखना है। किस प्रकार के पक्षी की चोंच मीट को काटने और खाने के काम आती है, उस पक्षी की चोंच के बारे में आपको बताना है जो मीट को काटने और खाने के काम आती है। तिकोने आकार की चोंच है, सीधी और पतली चोंच है, हुक जैसी चोंच है या फिर लंबी पतली सुई जैसी चोंच है। तो यहाँ पर देखिए मीट को काटने और खाने के काम आती है। इस प्रकार की चोंच कौन से पक्षी में होती है और किस प्रकार की चोंच होती है? तो वो हुक जैसी चोंच होती है। किस प्रकार की? हुक जैसी चोंच होती है। और किस में होती है? ये बाज में हो सकती है, होती है ना, हो सकती नहीं, बाज में होती है, गिद्ध में भी हो सकती है ना। और भी जो पक्षी है जो मीट को खाते हैं
उनकी जो चोंच होती है वो किस प्रकार की होती है, हुक जैसी चोंच होती है। आगे आप देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर कि जो हुक जैसी चोंच होती है वो बाज के पास इस प्रकार की चोंच होती है, यह मांस को फाड़ने और तोड़ने में मदद करती है। और शिकारी पक्षियों की चोंच ऐसी ही होती, जितने भी शिकारी पक्षी हैं उनकी चोंच कैसी होती है, हुक जैसी चोंच होती है। यहाँ पर तिकोने आकार की चोंच भी विकल्प में था, तो तिकोने आकार की चोंच किसकी होती है, गोरैया की इसी चोंच होती है। गोरैया आपने देखी होगी तो उसकी चोंच कैसी होती है, तिकोने आकार की चोंच होती है। यहाँ एक छोटी और मजबूत चोंच होती है, यहाँ उन्हें खुले बीजों को तोड़ने की अनुमति देती है। आपने देखा होगा गोरैया को उनकी चोंच कैसी होती है, तिकोने आकार की चोंच होती है और मजबूत होती, छोटी होती है। आगे हम बात करें सीधी और पतली चोंच के बारे में, ये किसकी होती है, कल फोड़वा की होती है। आपने देखा होगा एक पेड़ में घोंसला बनाकर जो पक्षी होता है उसका नाम क्या होता है, कटफोड़वा होता है। उसको देखा होगा आपने, जोर जोर से वहां पर मारता रहता है अपने चोंच से और वहां पर वो अपना घोंसला बना लेता है और उसी में वो रहता है। तो ये कौन सा पक्षी होता है, कटफोड़वा है ना, उसका नाम क्या होता है, कटफोड़वा। इसकी सीधी और पतली चोंच होती है जिसके द्वारा वो पेड़ में टोच मार मार के अपना घोंसला बना लेता है। यहाँ कीड़ों को खाने में मदद करती है इसकी चोंच, और लकड़ी से कीड़े खोजने और खाने में मदद करती है। आपने देखा होगा लकड़ी में ये अपना घोंसला बनाता है, कहने का मतलब है जो पेड़ होता है उसमें अपना घोंसला बनाता है और उसी में अपना खाना ढूंढता रहता है। बात करें आगे लंबी पतली सुई जैसी चोंच, तो लंबी पतली सुई जैसी चोंच किसकी होती, मरमर पक्षी, जिसे गुंजन पक्षी भी कहा जाता है, इंग्लिश में हमिंग बर्ड कहा जाता है। इसकी चोंच कैसी होती है, लंबी होती है, पतली होती है और सुई जैसी होती है, हमिंग बर्ड से की है ना। तो ये कौन सा पक्षी है, हमिंग बर्ड से, जिसे मरमर पक्षी भी कहा जाता है, गुंजन पक्षी भी कहा जाता है। चलिए अब यहाँ पर हम पक्षियों के घोंसले के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं, क्योंकि सभी पक्षियों के बारे में हमने वहां पर नहीं बताया था। जो बता दिया है उसका रिवीजन आपको हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कौवा की। कौवे के घोंसले लोहे के तार लकड़ी की शाखाओं से बने होते हैं और कौवा अपना घोंसला कहां पर बनाता है, पेड़ों की ऊंची डाल पर बनाता है। और उसमें क्या क्या होता है इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तार लकड़ी की शाखाओं से बने होते हैं। कोयल की बात करें तो कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, जैसा कि मैंने आपको बताया था। जो कौवा होता है उसी के घोंसले में जब कौवा नहीं होता है तब वो वहां पर अपने अंडे को छोड़ देती है ना। तो वो कौन से पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाती है, तो वो कोयल है। आगे अब बात करते हैं गोरैया की। जो गोरैया पक्षी है और कबूतर पक्षी है, ये दोनों ही अपना जो घोंसला है वो कहीं भी बना लेते हैं, जैसे कि अलमारी के ऊपर बना लेते हैं, आईने के पीछे दीवार पर, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि कबूतर भी गोरैया की तरह अपना घोंसला कहीं पर भी बना लेती, जैसे कि पुराने मकानों पर, खंडरों में इनके घोंसले आपको देखने को मिलेंगे। तो घोंसला कौन बनाता है, गोरैया या फिर कबूतर, ये दोनों ही पक्षी कहीं पर भी अपना घोंसला बना लेते हैं। जहाँ पर खंडर जगह है, जहाँ पर सुनसान जगह होती है, वहां पर ये अपने घोंसले को बना लेती है। आगे हम बात करेंगे बसंत गोरी की। बसंत गोरी पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडा रखती है तथा गर्मी के मौसम में टुरु कुरु करती है ना। इसकी आवाज आपने सुनी होगी बसंत गोरी की। तो ये इंपोर्टेंट नहीं है। इंपोर्टेंट क्या है आपका कि बसंत गोरी पेड़ के तने में अपना गहरा छेद बनाकर अंडे रखती है, यानी कि वहां पर ये अपना घोंसला बनाती है। दर्जन चिड़िया की हम बात करें तो दर्जन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है, फिर उसके बीच बनी देवी में अंडे देती है ना। आगे बात करेंगे शकरखोरा की। जो शकरखोरा पक्षी है, ये शकरखोरा अपना घोंसला किसी छोटे पेड़ या फिर डाली पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है। इसके घोंसले में बाल हो सकते हैं, घास, टहनियां, सूखे पत्ते, कपड़ों की चिथड़े, मकड़ी के जाले जैसे बने होते हैं। इस प्रकार का जो घोंसला है वो कौन बनाता है, शकरखोरा बनाता है। फाख्ता पक्षी की बात करें, फाख्ता पक्षी के बारे में पूछा जा सकता है। फाख्ता अपना घोंसला कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के पेड़ पर अपना घोंसला बनाता है, और यह शायद पूछा गया है ना ऑफलाइन एग्जाम में। और विवर पक्षी, जिसको जुलाही चिड़िया भी कहते हैं, ये अपना घोंसला लालटेन की तरह बनाती हैं, जो रानियों से लटका हुआ होता है। घोंसला नर विवर बनाता है तथा मादा विवर उन सभी घोंसलों को देखती है। घोंसला लिखा हुआ है ना यहाँ पर, घोंसलों को देखती है, उनमें से जो उसे सबसे अच्छा लगता है उसमें वो अंडे देती है। जैसे कि थोड़ी देर पहले बताया था वो पक्षी कौन सा है, विवर पक्षी। बहुत सारे घोंसले नर पक्षी द्वारा बनाए जाते हैं, और मादा पक्षी द्वारा जो सुंदर घोंसला होता है उसको चुनना होता है और उसमें वो अंडे देती है। आगे हम यहाँ पर बात करें कलचिड़ी। कलचिड़ी के बारे में आपको बता चुका हूँ, इंडियन रोबिन कहते हैं। यहाँ अपने अंडे पत्थरों के बीच बने घोंसले में देती है। इसका घोंसला घास का बना होता है और इसके ऊपर नाजुक टहनी, जड़े, ऊन, बाल, रुई बिछी होती है। इस प्रकार का घोंसला कौन बनाता है, कलचिड़ी बनाती है।
अब बात करते हैं मैना की। देखिए मैना के बारे में थोड़ी देर पहले बताया था कि यहाँ झटके के साथ अपनी गर्दन आगे पीछे करती है, वहां पक्षी कौन सा है? मैना। और उल्लू पेड़ के किसी खोखले भाग में ही अपना घोंसला बना लेता है, जो खोखला भाग दिखता है उसमें अपना घोंसला बना लेता है, वो कौन सा पक्षी है? वो है उल्लू। और अपनी जो गर्दन है वो काफी हद तक पीछे घुमा लेता है, और कितना डिग्री तक घुमा लेता है? 270 डिग्री तक ये अपनी जो गर्दन है उसको घुमा लेता है ना। बात करें चील की, तो सबसे ऊंचे पेड़ पर घोंसला बनाता है चील। इसका जो घोंसला होता है वो 4 से 5 फीट चौड़ा होता है। 4 से 5 फीट चौड़ा किसका घोंसला होता है? चील का होता है। गिद्ध की हम बात करें, गिद्ध की हम बात करें तो ये अपना घोंसला सुनसान पेड़ों पर, खोखले जहां पर पेड़ होते हैं वहां पर, चट्टानों के दर्रों में ये अपना घोंसला बनाता है। वहां पक्षी कौन सा होता है? गिद्ध होता है। साथ में आपको सभी को पता भी होगा कि जो चील, बाज और गिद्ध होते हैं ये पक्षी हमसे 4 गुना अधिक दूर तक देख लेते हैं। वो पक्षी कौन से होते हैं? चील, बाज और गिद्ध। अगला और अंतिम यहाँ पर पक्षी आपका कटफोड़वा है ना। इसके बारे में थोड़ी देर पहले बताया था कि यहाँ पक्षी लकड़ी में छेद कर अपना घोंसला बनाता है तथा उसमें छुपे कीड़े को भी ये खाता है। तो वहां पक्षी कौन सा होता है? कटफोड़वा होता है। तो ये रही पक्षी से सारी जानकारी, पक्षी से संबंधित सारी जानकारी जो कि सीटेट एग्जाम में पूछी गई थी। साथ में जो इंपोर्टेंट जानकारी है वो भी हमने आपको वीडियो के माध्यम से बता दी है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जल्द ही दोस्तों एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।